जी हाँ दोस्तों, तो क्या दशकों बाद गांधी परिवार एक होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी के साथ में उनके भाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी कांग्रेस में आने जा रहे हैं? आखिर राहुल गांधी के प्रयागराज के गूंज कार्यक्रम के मौके पर जिन पोस्टरों की गूंज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हिला रही है, इस बीच में वरुण गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा गया और वो कौन से पोस्टर्स हैं जिन पोस्टरों ने देश की राजनीति में एक नई दिशा को उत्पन्न कर दिया है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि ये खबर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों को, उनके लोगों के अहंकार को चकनाचूर कर रहे हैं, तो भाजपा डूबी हुई कश्ती की तरह इन दिनों लोगों के जरिए एक मैसेज के तौर पर दिखाई जा रही है। ऐसे में सुनिए आप, भाजपा के नेता जो गांधी परिवार से आते हैं, उनके कांग्रेस में आने की चर्चा जोरों पर फिर से आ गई। आखिर प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी के कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई और अब तो कई भाजपाई ये कहने लगे कि वरुण गांधी राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस में आएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताते हैं जिससे बीजेपी खेमे में हलचल है, मगर उससे पहले आपको वरुण गांधी का एक वक्तव्य दिखाते हैं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे हम रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का सवाल तो पूछें। हमको वो राजनीति नहीं करनी जो लोगों को दबाए, हमको वो राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी का ये बयान एक बार फिर से वायरल है, एक बार फिर से सुर्खियों में। आपको बताते हैं कि क्यों और कब वरुण गांधी ने ये बातें कही और क्यों इनडायरेक्ट वे में उन्होंने मोदी शाह पर निशाना साधा। मगर उससे पहले प्रयागराज में राहुल के पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि देश में फिर से गांधी परिवार, राहुल और वरुण, मेनका और प्रियंका सोनिया के एक होने की खबरें तैरने लगी। दोस्तों, राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्र जेनजी के कार्यक्रम गूंज के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। प्रयागराज के केपी ग्राउंड के मेन गेट पर एक पोस्टर ने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींची। मेन गेट के बाहर उनकी और राहुल गांधी और उनके चचेरे भाई वरुण गांधी की हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी के साथ भी लगी तस्वीर ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया और उस पोस्टर में लिखा था, राहुल गांधी से एक अपील की गई थी, आप भारत जोड़ो का संदेश देते हैं, अपने परिवार को जोड़ें ताकि एकता भी परिवार में दिखे। पोस्टर में लिखा था, आओ साथ मिलकर के नए भारत की शुरुआत करें। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ,
अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। अब दोस्तों, इस पोस्टर को एक बार फिर से देखिए। इस पोस्टर का विजुअल काफी शानदार था। इसमें सबसे ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की तस्वीर है। नीचे दाहिनी तरफ राहुल गांधी और वरुण गांधी को मुस्कुराते हुए, आपस में हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। यह पोस्टर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 वकील संतोष सिंह हैं और एक और वकील हैं रवि सोनकर, उनकी तरफ से लगाया गया। उनके निचले हिस्से पर पोस्टर के दोनों वकीलों की तस्वीरें और नाम भी हैं। केपी मैदान के गेट पर राहुल गांधी का छात्रों के साथ गूंज संवाद के कार्यक्रम के ठीक पहले यह पोस्टर लगाया गया। अब दोस्तों, मौजूदा वक्त के हालात को आप देखिए। वरुण गांधी और उनके मां मेनका गांधी की राजनीति को देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कैसे वरुण गांधी हाशिए पर ढकेल दिए गए, और खास तौर पर जब से 2014 के बाद मोदी शाह की सरकार बनी और उनके बाद कैसे धीरे धीरे उनको हाशिए पर ढकेला जाने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया था जब वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी का जिंजी, एक युवा शक्ति के तौर पर दर्शाया जा रहा था। और खास तौर पर एक वक्त में वरुण गांधी ने एक ऐसा बयान भी दे डाला था, हालांकि जो बयान विवादित था, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन जिस वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी का किसी उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उस बीच में दर्शाया जा रहा था, अचानक उनके साथ में क्या कुछ होने लगा। लेकिन दोस्तों, आपने जो ऊपर बयान सुना, उससे पहले शुरुआत में जो बयान मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया, दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा राहुल गांधी के भारत जोड़ो कार्यक्रम के दौरान का है। मगर आज लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भाषण में भी ऐसी ही बातें थी, दोनों की समानता थी। और उसी बीच वरुण गांधी की टिप्पणी और उनके बड़े भाई, चचेरे भाई राहुल गांधी के भाषण के बीच राजनीतिक पंडितों ने समानता तब भी देखी थी। राहुल गांधी जैसी बातें वरुण गांधी करने लगे। वरुण गांधी के बीते कुछ सालों में एक नहीं कई ऐसे बयान हैं जिससे उनके कांग्रेस में जाने के कयास लगते रहे हैं। खासतौर पर उन बयानों को बाद में उनके और उनकी मां के साथ भाजपा से अलग रवैया अपनाना शुरू करने के संकेत के तौर पर देखा गया। दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से नरेंद्र मोदी सरकार के कई नीतिगत फैसलों के आलोचक रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए, आपको याद होगा किसान आंदोलन के वक्त उनका अलग स्टैंड था। कई बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ बात कही। कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिसमें वो कहते हैं कि ताकत वो होती है जो लोगों को उठाए, ना कि दबाए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति नहीं होने देंगे। अब आप सोचिए कि एक तरफ बटोगे तो कटोगे जैसा नारा भाजपा दे रही है, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की बात, एकता की बात वरुण गांधी। हमारे देश, वो कहते हैं कि हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध कराने की राजनीति। दोस्तों, एक ऐसा मौका भी आया था जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण को लेकर राहुल गांधी से सवाल भी किया गया था कि क्या कांग्रेस में वरुण गांधी के लिए जगह है। राहुल गांधी ने कहा था कि इस सवाल का जवाब तो पार्टी अध्यक्ष बेहतर देंगे। लेकिन उनसे अगला भी सवाल पूछ लिया गया था कि क्या उस यात्रा में वरुण गांधी का स्वागत हो सकता है। राहुल ने उस पर क्या कहा था, स्वागत तो किसी का भी है, लेकिन बीजेपी के वो हैं तो उनको दिक्कत होगी। दरअसल वरुण गांधी बीजेपी में 2004 में आए थे। उस वक्त बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी का उन्हें पूरा समर्थन रहा। जब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथ में गई, उस वक्त भी पार्टी में उनका कद बरकरार रहा। पार्टी के महासचिव और बंगाल के प्रभारी रहे। अमित शाह के कार्यकाल के दौरान वरुण गांधी को महासचिव के पद से एक झटके में हटा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उनको हटा दिया गया। वरुण गांधी भी काफी समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान आंदोलन का वक्त भी, उस समय भी ये देखने को मिला था। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई बार वो अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के वक्त भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर चुके थे। अब दोस्तों, कई सारे लोग जो इस पोस्टर के, जो कि प्रयागराज में लगा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका विश्लेषण अपने तरीके से कर रहे हैं।
कि दरअसल पोस्टर में जिस तरीके से तस्वीरों को दिखाया गया, मुस्कुराते हुए राहुल, वरुण, प्रियंका को वहां पर दर्शाया गया, जो जेस्चर देने की कोशिश की गई है और राहुल से जो अपील की गई कि अगर परिवार एक हो जाए तो ये तो और बेहतर होगा, इसके पीछे की एक कहानी कई सारे लोग इसमें पाते हैं कि आने वाले दिनों में के लिए एक संकेत है कि राहुल गांधी को अब अपने चचेरे भाई को एक साथ लाने के लिए जनता अपने रुझान को, अपने मिजाज को राहुल के सामने रख रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।